छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव रामनगर में दीपक और सुमन नाम के पति पत्नी रहते थे। दोनों ही मेहनती, हंसमुख और एक दूसरे के सच्चे साथी थे। दीपक अपने परिवार की रोजी रोटी चलाने के लिए गांव के चौक पर समोसे और इमली की चटनी का ठेला लगाता था। कुरकुरे समोसे और चटपटी चटनी, यही उसकी पहचान थी। अरे दीपक भाई, तुम्हारे समोसा का तो जवाब ही नहीं है। मैं तो सुबह का चाय भी पीना छोड़ दूं, पर तुम्हारे ठेले का समोसा नहीं, कभी नहीं छोड़ पाऊंगा। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। आप जैसे ग्राहकों की तारीफ ही तो मेरी असली ताकत है। उसी के कारण तो मैं इतना मेहनत कर पाता हूँ। तभी आसमान में काले बादल घिर आए और तेज बारिश शुरू हो गई। दीपक के समोसे और चटनी भीग गई। मजबूरन उसे ठेला समेटकर घर लौटना पड़ा। हे भगवान, ये क्या हो गया? आज तो सुबह सुबह ही बारिश ने तहस नहस कर दिया और सारे समोसे भी भीग गए। ठीक से बेच भी नहीं पाया मैंने। अरे दीपक जी, आप आ गए क्या? पर इतनी जल्दी? सब ठीक तो है ना? अरे सुमन, तुम तो घर में रहती हो, तुम्हें कैसे पता चलेगा? जरा बाहर निकल कर देखो। जैसे ही ठेला लगाया वैसे ही बारिश आ गई और सब कुछ भीग गया। अब करूं तो क्या करूं? नहीं जी, घर में काम है कि बारिश पे ध्यान ही नहीं रहा। और अब बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, तो इन दिनों समोसे भी जल्दी नम हो जाते हैं और नम समोसा कोई खाएगा भी नहीं। हाँ, सही कह रही हो। बारिश में तो लोग गीले समोसे से दूर ही भागते हैं, पर घर भी तो चलाना है, कैसे ना कैसे करके बेचना ही होगा। हाँ हाँ, बिक जाएगा। बस हिम्मत मत हारो, कल फिर से कोशिश करना। ऐसे बारिश में हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होगा। अगले दिन दीपक फिर ठेला लेकर निकला, पर आज भी नमी के कारण कोई ठेले के पास नहीं आया। आओ गांव वालों, दीपक के कुरकुरे गर्मा गर्म समोसे खाओ, वो भी इमली की चटपटी चटनी के साथ। पर कोई नहीं आता। देर तक इंतजार के बाद गांव का एक बुजुर्ग हरीलाल पास आया। देखो दीपक बेटा, बारिश के दिनों में समोसा नम हो जाता है, कोई नहीं खाएगा। बेकार में मेहनत कर रहे हो। तुम्हें 4 महीनों के लिए कुछ और बेचना चाहिए। हाँ बाबूजी, पर क्या करें समझ में नहीं आ रहा। और घर भी तो चलाना है, उसकी अलग चिंता है। दीपक ने ठेला बंद किया और घर लौट आया। अरे ये क्या? आज तो मौसम भी ठीक था, फिर इतनी जल्दी क्यों आ गए? अरे क्या बोलूं, आज किस्मत खराब है मेरी। किसी ने ठेले पर मुड़कर भी नहीं देखा। उल्टा लोग कहने लगे कि अब कोई और काम ढूंढो, ये बरसात में नहीं चलने वाला है। सुबह सुबह ऐसी बातें सुनकर मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। अच्छा, कोई नहीं, ज्यादा परेशान मत हो। लोग तो कहते ही रहेंगे, काम करो तो भी बोलेंगे, ना करो तो भी। आप फिर से ठेला लगाइए, ऐसे हार मानने से कुछ नहीं होगा। हाँ, करना ही होगा, पर पहले कुछ खिला दो। सुबह से कुछ नहीं खाया। क्या खिलाऊं आपको समझ नहीं आ रहा। घर में आज बस प्याज और आटा ही है, बाकी कुछ नहीं। अच्छा ऐसा है तो एक काम करो, आज प्याज के कुरकुरे परांठे बनाओ और ऊपर से हरी धनिया मिर्च की चटनी देना, क्योंकि मेरा आज वही खाने का मन है। सुमन ने आटा गूंधा और कढ़ाई में प्याज और मसाले भूनने लगी। पराठों की चटपटी खुशबू पूरे घर में फैल गई। अरे सुमन, ये क्या? ये पराठे की खुशबू ने तो मेरी भूख 10 गुना बढ़ा दी। अब और इंतजार नहीं होता, जल्दी से खिला दो। हाँ बाबा, ला रही हूँ, बस 2 मिनट रुक जाओ। गर्मा गर्म प्याज के पराठे और हरी चटनी थाली में परोसी। दीपक ने पहला निवाला लिया और बस चुप हो गया। क्यों जी, कैसा बना? बताओ, कहाँ खो गए? वाह सुमन, आज तो तुमने दिन बना दिया। बारिश के इस मौसम में प्याज के गरम पराठे का जो स्वाद होता है, उसकी बात ही अलग होती है। और ये तो किसी दावत से कम नहीं लग रहा। अच्छा, तो मैं ये सोच रही थी कि समोसे की जगह प्याज के पराठे ही बेच कर देख लो। और वैसे भी बारिश में गरम पराठा खाने का मन हर किसी का होता ही है। पर सुमन, तुम्हारे जैसे चटपटे पराठे मुझसे कहाँ बनेंगे, बताओ भला। अरे उसकी चिंता आप मत करो जी, मैं किस लिए हूँ। हम दोनों मिलकर ठेला ठेलाएंगे। तुम बस भुनने का काम करना, बाकी मैं बेल लूंगी, समझे? वाह सुमन, पत्नी हो तो ऐसी। तुमने तो एक पल में मेरा रास्ता निकाल दिया। चलो तब तैयार हो जाओ, कल से दीपक का मस्त प्याज पराठा ठेला शुरू करते हैं। अगले दिन दीपक और सुमन ने मिलकर अपना नया ठेला लगाया। पराठे का साइज इतना बड़ा था कि एक खाकर पेट भर जाए। नाम रखा धमाका प्याज पराठा। सुमन, ये पराठा इतना स्वादिष्ट है कि मुझे ग्राहकों से पहले ही खाने का मन करने लगा। चलो अब एक मुझे दे ही दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। लोग क्या सोचेंगे? कैसा दुकानदार है, खुद बनाकर खुद ही खा रहा है।
पहले ग्राहक फिर आप समझे। अब जाइए और जोर से आवाज लगाइए ताकि लोग आएं। आओ रामनगर वालों, दीपक का धमाका प्याज पराठा खाओ। एक खाओ, पूरे दिन की भूख भगाओ, सिर्फ और सिर्फ 25 रुपए में। तभी पास से गुजर रहे एक बुजुर्ग शिवदास काका और उनका पोता छोटू उधर से निकले। दादाजी, उधर देखिए, पराठे का ठेला। मुझे खाने का मन कर रहा है, चलिए ना। अच्छा हो, चलो तब खा ही लेते हैं। और वैसे भी आज तो मेरा भी पराठे खाने का मन था, यहीं खा लेते हैं। दोनों ने पराठा खाया। शिवदास काका की आंखें चमक उठी। वाह बेटा, ये पराठा तो एकदम लाजवाब है सच में। एक ही खाने से मेरा पेट भर गया, पर मन नहीं भरा। शाम को भी यहीं आऊंगा। काका की तारीफ सुनकर और लोग भी ठेले की तरफ आने लगे। देखते ही देखते भीड़ लग गई। तभी अचानक तेज बारिश आ गई। ग्राहक भागे, ठेला भीगा। सुमन, देख रही हो ना, लगता है भगवान ही हमारा दुश्मन बन गए हैं। पहले समोसा नहीं बिकने दिए, अब पराठा भी नहीं बिकने दे रहे। अरे नहीं जी, ऐसा मत कहो। भगवान ऐसा कभी नहीं कर सकते। और शिवदास काका ने खुद कहा था शाम को आएंगे तो हम शाम को फिर से ठेला लगाएंगे, ठीक ना? क्या बोलूं सुमन, जब मैं हार मान जाता हूँ तब तुम हर बार मुझे हिम्मत देती हो। तुम ना होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। तो मैं आपकी पत्नी हूँ और यही तो जीवन साथी का काम होता है, हर परिस्थिति में साथ देना। अब उठो, ऐसे उदास मत रहो, शाम की भी तैयारी करनी है। उसी शाम दोनों ने फिर ठेला लगाया। शिवदास काका और छोटू पहले से इंतजार कर रहे थे। अरे बेटा, कितनी देर कर दी। हम कब से बैठे थे तुम्हारे इंतजार में कि कब वो पराठे वाला आएगा। जी माफ करना काका, आगे से ध्यान रखूंगा और जल्दी आने का कोशिश करूंगा। सुमन ने गरम पराठे परोसे। काका ने खाकर फिर तारीफ की और उनकी आवाज सुनकर आसपास के लोग भी जुट गए। बेटी सुमन, एक बात बोलूं, तुम्हारे हाथ का ये पराठा खाकर मन तो एकदम खुश हो गया है। और सच कहूं तो बरसों बाद ऐसा स्वाद चखने को मिला है। ये तो है। हर इंसान के हाथ में कोई ना कोई हुनर होता ही है, बस उसे परख कर मेहनत से काम करना होता है। अगले दिन दीपक और सुमन ने फिर ठेला लगाया। गांव के सरपंच भवानी प्रसाद जी पहले से खड़े थे। अरे दीपक भाई, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? तुम्हारे पराठों की तारीफ तो पूरे गांव में फैल गई है। मुझसे भी रहा नहीं गया, इसलिए सोचा देख कर आता हूँ क्या बात है पराठे में। तो चलो अब जल्दी से एक प्लेट मुझे भी दे दो। अरे सरपंच जी, आपको कहने की जरूरत नहीं है, बस तुरंत लगा कर देता हूँ। सुमन, जल्दी से सरपंच जी के लिए एक धमाका प्लेट तैयार करो। सुमन ने गरम पराठा, हरी चटनी और ऊपर से मक्खन की एक डली रखकर प्लेट परोसी। अरे वाह भाई, ये तो सच में जितना मैंने सुना उससे कहीं ज्यादा स्वादिष्ट है। इतना अच्छा स्वाद तो मैंने शहर के बड़े ढाबे में भी नहीं पाया कभी। सरपंच जी को खाते देख पूरे गांव के लोग जुट गए। आज पराठे सुबह से शाम तक बिकते रहे। बारिश भी आई, पर दोनों ने मिलकर ठेले पर छोटी सी छतरी लगाई और काम जारी रखा। सुमन, आज तो एक भी पराठा नहीं बचा, सारा का सारा बिक गया। और आज तक ऐसा नहीं हुआ। हाँ जी, सच में ऐसा कभी नहीं हुआ, पर मेहनत और हुनर का फल देर से ही सही मिलता जरूर है, समझे? हाँ, समझ गया सुमन। ये ठेला सिर्फ मेरा नहीं, तुम्हारा भी है। तुम्हारे हाथों के हुनर ने ही इस ठेले को नई पहचान दी है। अच्छा जी, बहुत तारीफ कर ली आपने। चलिए अब घर चलते हैं, कल फिर सुबह उठकर मेहनत करनी है। और इस तरह दीपक और सुमन का धमाका प्याज पराठा ठेला पूरे रामनगर में छा गया। बारिश आई, मुसीबत आई, पर दोनों ने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि जब मेहनत और हुनर साथ हो तो कैसा भी मौसम कभी नहीं रोक सकता। इस कहानी की सीख, हर मुसीबत में एक समाधान छिपा होता है, बस हिम्मत और हुनर से उसे खोजना होता है।